हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। देखो, मैं आज एनआईवीएस के बारे में बता रही हूँ। काफ़ी लोगों ने कैसे पढ़ें, कैसे नोट्स बनाएं। तो देखो, सबसे पहले आपको 502 ब्लॉग पढ़ना है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है, 501 पढ़ोगे तो उसमें फैक्चुअल चीज़ें याद है, रटने की, यहाँ समझने की ज़्यादा है। तो 502 इनका सीक्वेंस याद रखना। 502, 6 और 7 मेरे तीनों कंप्लीट हो गए। 502 भी, 6 भी, और 502 तो मैंने 2 बार कर रखा है क्योंकि उसमें ज़्यादा डिटेल में चीज़ें हैं। मतलब एक बार पढ़ा था, एक बार सेकंड टाइम नोट्स बनाए थे। 502, 506, देन 507। इस टाइम मैं 508 कर रही हूँ, स्टार्ट कर दिया मैंने आर्ट वाला। तो देखो, 501 में आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, मैं यूनिट 1 का थोड़ा सा बता रही हूँ। सबसे पहले देखो, ये यूनिट 1 आ गई, लर्निंग एंड टीचिंग ड्यूरिंग अर्ली स्कूलिंग। अब किसने कहा था इंग्लिश में बता रहे हो आप, तो देखो आप मतलब समझ लेना, मैं चीज़ें इंग्लिश में है लेकिन बोल मैं हिंदी में रही हूँ। अब तो देखो, आपको क्या नहीं पढ़ना। सबसे पहले दिक्कत आती है हम क्या करें, ये जो दे रखा है ना, सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2, ये सब नहीं पढ़ना होता। ये सब नहीं, और लर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ने। अब सीधा आ जाता है लर्निंग प्रोसेस पे पढ़ना है। मैं लर्निंग प्रोसेस, ये जो ये सब होता है ना, ये जो दे रखे हैं आपके कि क्या किसने क्या यूज़ किया, एक स्टोरी सी बना के दे रखी है, वो स्टोरी आपको नहीं पढ़नी, वो एकदम रैंडमली, क्योंकि बिल्कुल एनआईओएस के वो हैं, तो बिल्कुल स्टोरी वगैरह नहीं पढ़नी। अब सबसे पढ़ना है लर्निंग प्रोसेस क्या है। वैसे आपने ये बीएड बीटीसी जो भी कर रखा होगा उसमें पढ़ रखे होंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। तो पहले एक बार इसकी रीडिंग लगा लो कि लर्निंग क्या है। कि लर्निंग बेसिकली किस चीज़ को सीखना। लर्निंग क्या है, बेसिकली किसी चीज़ को सीखना। तो आपने माइंड में सोचो कि लर्निंग तुमने क्या है, लर्निंग किस चीज़ को सीखना है। तो लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ बीइंग मॉडिफाई, किस चीज़ को सीखना, वो भी लेस परमानेंट। अचानक हो जाती है कोई चीज़, अब तो तुमने ऑब्जर्व से सीख सकते हो, किसी भी चीज़ से सीखते हो। लर्निंग ओरिजिनेटेड बाय ट्रेनिंग से भी सीख सकते हो तुम। लर्निंग किसी इंडिविजुअल की हैबिट और नॉलेज को देख के भी सीख सकते हो। अब बेसिकली लर्निंग क्या, रिलेटिवली परमानेंट चेंज है कि आज तुम्हारे अंदर कोई और चीज़ है और तुमने लर्निंग सीख ली। जैसे छोटा बच्चा होता है, तो ये मेनली छोटे बच्चों के लिए होता है। छोटा बच्चा शुरू में मम्मा पापा नहीं बोल पाता, वो काका काका बोलता है। तो जैसे वो सीख जाता है तो उसकी लर्निंग में चेंज आ जाता है, वो सही वाले वर्ड बोलने लग जाता है। ये है लर्निंग। तो आपने लर्निंग के और ये इसको मतलब मैंने इसके बारे में कुछ नहीं लिखा था, ये सब पढ़ लिया, ठीक है, लर्निंग होती है। मेन क्या है, लर्निंग रिलेटिवली परमानेंट मॉडिफिकेशन है। अब करेक्टरिस्टिक क्या होगी, खुद सोचो, लर्निंग की करेक्टरिस्टिक क्या होगी। रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन पर्सनैलिटी किसी भी चीज़ में, और ये एक वजेशन होती है हैबिट और नॉलेज की। अब करेक्टरिस्टिक लर्निंग की क्या होगी कि लर्निंग कंटिन्यूस है, लाइफ टाइम चलेगी। तुम लाइफ टाइम बचपन से लेकर अब तक कुछ ना कुछ सीख रहे हो, और बुढ़ापे तक सीखता है इंसान। और लर्निंग गोल ओरिएंटेड होती है कि तुम्हारे को गोल, जैसे लर्निंग कि हमें ये चीज़ सीखनी है, उसके लिए हम लर्निंग, जैसे साइकिल चलाना सीखना है तो लर्निंग गोल डायरेक्टेड होता है कि हमें साइकिल चलाना सीखना है। तो ये पॉइंट लिख लो। लर्निंग इंटरने मतलब सब की अलग अलग होती है। इंटरनेशनल मतलब सब इंडिविजुअल की अलग अलग होती है। कोई वीक होता है तो देर में सीखता है, किसी की तेज होती है। लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है, अगर लर्निंग में एक्टिवली तुम प्रिपेयर करोगे तो जल्दी चीज़ें सीख जाओगे। और लर्निंग इंडिविजुअल की सब लोगों की अलग होती है। तो ये बस ये लर्निंग के पॉइंट हो गए। लर्निंग इंटरेक्शन से आती है, इन्वायरमेंट के। और लर्निंग ना ट्रांसफरेबल होती है। ट्रांसफरेबल का मतलब स्थानांतरण होता है। मान लो तुमने बच्चों ने मैथ सीखा होगा, वही मैथ तुम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हो कि दूध दे दो तो तुम कैलकुलेट कर लेते हो, हमने 100 का नोट दिया और ये हमें 70 रुपये वापस देगा, तो हमने कितने का वो दूध लिया। सपोज मैं एक एग्जाम्पल, तुमने तो ये कहीं मैथ का तुमने यूज़ कर लिया, जैसे कहीं बाहर जा रहे हो तो तुमने चाल स्पीड और डिस्टेंस के बारे में सीखा, तो वहाँ सोच सकते हो तुम कि हाँ, हम इस स्पीड से चले, इतनी डिस्टेंस है, इतने टाइम में पहुँच जाएंगे। तो वहाँ तुमने मैथ का यूज़ कर लिया, तो जिसमें मैथ, लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स साइंस, तो जहाँ पे तुम एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में पहुँच के सीख लो। तो लर्निंग ट्रांसफरेबल है कि ऐसा नहीं है कि अगर हम मैथ पढ़ रहे हैं तो उसका डेली लाइफ में हमारा यूज़ नहीं होगा या साइंस का यूज़ नहीं होगा। तो ये लर्निंग, अब देखो ये पॉइंट लिख लेना है, तो एक पॉइंट खत्म हो गया। मतलब ऐसे हमें नोट्स बनाने हैं, जो मैंने ऐसे बनाए थे, पहले पूरा पढ़ा। सबसे पहले ना आपको अभी आसान लग रहा होगा, लेकिन आप खुद से जब पढ़ोगे तो पता चलेगा 1 घंटे में इसे पढ़ने में सारा समय बर्बाद हो गया। मतलब ऐसा होता है, लेकिन समय बर्बाद ही नहीं हुआ, तुम्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन होगी। मुझे 3 मेरे ब्लॉग खत्म हो गए हैं और 3 ब्लॉग मेरे अराउंड 2 महीने में कंप्लीट हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छे से हो गए हैं। अब मेरा 508 ब्लॉग चल रहा है, उसको मैंने यूनिट 1 कर लिया, यूनिट 1 भी कंप्लीट हुई है। मुझे 1.5 घंटा हो गया, लेकिन यूनिट 1 अभी तक कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि मैं सारी चीज़ें पढ़ती हूँ। अब लर्निंग को क्या क्या इफेक्ट करेंगे, लर्निंग को जो इफेक्ट करेंगे, लर्निंग और मैचुरेशन इफेक्ट करेगी, ठीक है। लर्निंग
को अगर तुम सीखने के लिए तैयार ही नहीं हो, रेडीनेस टू लर्न, तो लर्निंग को इफेक्ट करेगा। अगर तुम तैयार हो जब भी तो अच्छे से सीखोगे तो वो इफेक्ट करेगी। लर्निंग इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए वो इफेक्ट करेगा। मान लो तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े का माहौल है, बहुत ज़्यादा ख़राब माहौल है, तो तुम क्या लर्निंग कर लोगे? नहीं कर पाओगे। तो लर्निंग को लर्निंग इन्वायरमेंट इफेक्ट करेगा। अब जो भी इसके बारे में लिखा हुआ है वो सब बता दिया। तो ये देख सकते हो तुम लर्निंग और मैच्योरेशन, कैसी कैसी तुम्हारी मैच्योरेशन है तो वो डिपेंड करेगा लर्निंग को सब। तो मैंने ना इनके कोई पॉइंट नहीं बनाते इन्हें मैंने, और 502 मैंने 2 बार पढ़ा है तो मुझे ज़्यादा 502 के बारे में नॉलेज है। 502 सबसे इंटरेस्टिंग है और सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने 502, 506 और 507 कर लिया, तुमने 60% सिलेबस कर लिया। 508 में कर रही हूँ, वो 8 वाला है। उसके बाद 508 करूँ, क्योंकि 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन। और सबसे पहले करने से पहले ना प्रीवियस ईयर जरूर देखना। मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर देख रहे थे, उससे पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। अब देखो सिचुएशन 1, सिचुएशन 3 ये सब नहीं पढ़नी, सो इन्हें इग्नोर मारो। ये जो सब लिखा हुआ है सब नहीं पढ़ना। ये जो केस स्टडी से दी रहती है ना, ये जो टेक अ मूवमेंट और ये सोचो, ये इन्हें अब जब तुम पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा अच्छा ये चीज़ स्किप करनी है, हटा दो इसे। तो अब जैसे मैं देखती हूँ ना मुझे पता चल जाए। स्टार्टिंग में मैं इन्हें भी पढ़ लेती थी, इनमें भी समय बर्बाद कर देती थी, तो इन्हें आपको नहीं पढ़ना। अब फिर लर्निंग और मोटिवेशन पे आ जाओ। अब लर्निंग मोटिवेशन से आएगी। मोटिवेशन भी तुम्हें पता होगा 2 टाइप की होती है। एक सेकेंड, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक वही जो अंदर से आएगी। अब सीधी सी बात है, कोई बंदा तो अंदर से पढ़ने की, उसे ब्लॉक ही 500, किसी को जॉब लेनी है अंदर से पढ़ने की इच्छा होगी कि ये मुझे ब्लॉक कंप्लीट करने हैं, तो हर हाल में कर लेगा, चाहे उसे 2 महीने लगे 4 महीने लगे। यही 3 ब्लॉग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 508 कर लेना वो। और देखो कहीं ना हिंदी में इसके ढंग से कोई पढ़ाने वाला मिलेगा नहीं। मतलब हिंदी में मैंने देखा है मेरी समझ में नहीं आता हिंदी में, सीधी सी बात है। और इंग्लिश में कोई पढ़ाने वाला यूट्यूब पे मिलेगा नहीं। तो मैंने खुद से ही पढ़ा था, जो भी पढ़ा था मैं सब समझ लेती थी, जैसा भी हो गया। और ये सबको पता है, अगर इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगी तो हाई क्वालिटी की लर्निंग आएगी, तुम्हें क्रिएटिविटी आएगी, तुम्हारा अच्छे से ग्रोथ होगा। तो ये सब लिखना थोड़ी ना है। और एक्सटेंडर मतलब बाहर से पुश कर लो कि ज़बरदस्ती भैया एग्जाम आना है पढ़ ले तू, ऐसा कुछ होगा तो वो मतलब एक टाइम बाद रुक जाएगी। मतलब बाहर की मोटिवेशन एक टाइम बाद रुक जाएगी, तुम्हारे अंदर से मोटिवेशन होनी चाहिए तुम्हें पढ़ने के लिए। ये टीचर और पेरेंट्स इसमें रिवॉर्ड देते हैं कि बच्चा तू पढ़ ले वरना तू फेल हो जाएगा। इसमें जो मोटिवेशन होती है तो पैसे के लिए होती है या नंबर पाने के लिए होती है, ग्रेड्स के लिए। तो मतलब आसान है अगर देखा जाए तो हमारा देखो इतना कंप्लीट हो गया, कितना टाइम हो गया, 7 मिनट में हो गया। अब तुम इसे खुद से पढ़ोगे तुम्हें आसान लगेगा। अब टीचर बच्चा कैसे सीखता है, हाउ, मैं बच्चे को तो सिखाना हाउ चिल्ड्रन लर्न। तो ये सब नहीं पढ़ना। देखो एक्टिविटी, ये सब एक्टिविटी दे रखी होती है। जब तुम पढ़ोगे ना एक्टिविटी पता चल जाएगा एक्टिविटी है नहीं दे रही पढ़नी। बच्चा इमिटेशन से सीखेगा, बच्चा नकल करके सीखता है। छोटा बच्चा होगा वो दूसरे को कॉपी करके सीखता है, मतलब कॉपी करेगा इमिटेशन। और जो कॉपी करेगा उसे रिप्रोड्यूस करेगा। जो कॉपी करेगा, मान लो उसके पापा कॉपी कर रहे हैं उन्हें देख के कॉपी करेगा, तो एक बच्चा इमिटेशन से सीखता है। अब इमिटेशन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले चलो ये वाला बता देती हूँ, ये सब पढ़ लेना। अगर बच्चा किसी देख के सीख रहा है, मतलब किसी को देख के इमिटेट करना है। मान लो कोई छोटा बच्चा अपने पापा को देख के सीख रहा है, तो पापा उसके लिए मॉडल है। पापा क्या उसके लिए मॉडल है, आपको शास्त्र दिखा होगा कि पापा उसके लिए मॉडल है। अब मॉडल भी ना इन्होंने जो दे रखा है 2 तरीके के होते हैं। अगर बच्चा, ये जो लोग हैं मतलब जिन्हें हम नहीं जानते, जिनसे हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, लाइक अशोक, नेहरू जी, गांधी जी, मीराबाई या शाहरुख खान, ये सब ये जो मॉडल हैं, इन वाले मॉडलों को बोलता है सिंबॉलिक मॉडल, जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, जिन्हें हम नहीं जानते, बस उनसे उन्हें देख के हमें अच्छा लगता है कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे लाइक मदर टेरेसा, शाहरुख खान, सलमान खान। तेरे नाम वाला लड़कों ने रख लिया था देख के, तो सिंबॉलिक मॉडल है। सलमान खान उनके लिए मॉडल है। और कैसा मॉडल है? सिंबॉलिक मॉडल। अब जिससे बच्चा जानता है, जिसको टीचर हो गए, पेरेंट्स हो गए, स्टूडेंट हो गए, या जो भी होगा, मतलब रियल हो गए, रियल वाले हो गए, तो उन्हें एक्सटेम्परी मॉडल बोलते हैं। मतलब अगर तुम पढ़ोगे तो आसान है ये पढ़ना, इतना हार्ड नहीं है। अब एक सेकेंड, अब सारे इमिटेशन लर्निंग में नहीं काउंट होते, इसे पढ़ लेना। अब इमिटेशन कैसे बढ़ेगा, मतलब नकल करना इंसान कैसे और ज़्यादा करेगा। 3 प्रोसेस है। अगर उसे प्रेस कर दो, तारीफ कर दो उसकी। अगर तुम क्या कह दो, अरे वाह तू तो लता मंगेशकर की तरह गाय, जो इसमें दे रखा है एग्जाम्पल, अरे वाह तुम तो सचिन तेंदुलकर की तरह खेल लो, अरे वाह तुम तो इसकी तरह कर रहे हो, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, मतलब एक तरीके से एक्सप्लेन कर दूँ। तुम कहते हो तुम तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, तो शायद मेरे अंदर भी मोटिवेशन जगे कि और आगे बताना चाहिए, किसी का भला हो जाए, इस तरीके से। और सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंसेज की वजह से लर्निंग होती है। मतलब सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंसेज मतलब होता है तुम्हारा कोई डिज़ायर गोल है, मतलब तुम्हारा कोई गोल है, तुम्हें वो अचीव करना है, और तुमने मम्मी से बोला मम्मी मुझे मिल्क चाहिए,
बोला मम्मी मिल्क चाहिए, मिल्क बोलते ही तुम्हें मिल्क मिल गया, तो तुम्हारा एक डिज़ायर गोल है क्या कि तुम्हें मिल्क चाहिए, मिल्क बोलते ही तुम्हारा को मिल्क मिल गया, तो वहाँ तुम्हारा डिज़ायर कंप्लीट हो गया, तो वो सेटिस्फाई कौन सी चीज़ है, मान लो तुम्हें बुक चाहिए और तुमने बुक बोली और बुक आ गई, तो तुम्हारा बुक पाने का सेटिस्फाई कौन सी, तो इस वजह से मोटिवेशन था। और विकेरियस रीइंफोर्समेंट, मतलब बच्चे क्या करते हैं, विकेरियस रीइंफोर्समेंट दिखाते हैं किसी चीज़ को देख के मतलब किसी विकेरियस रीइंफोर्समेंट बेसिकली होता क्या है, ये डायरेक्ट नहीं होता। ये क्या होता है, बच्चे इमिटेट करते हैं किसी और को देख के, क्या कि उसकी ब्रांड को देख के हमें ऐसा ब्रांड करना है, ऐसा कॉस्मेटिक करना है, ऐसी टोन, अलग सी बातें नहीं करते बच्चे, देख के अलग सी टोन बोलने लग जाता है, वो विकेरियस रीइंफोर्समेंट होता है। तो बस यही है, इसमें इसे पढ़ लेना और इसे हिंदी में नोट्स बना चाहो हिंदी में बना लेना, मैंने तो सब हिंदी में ही बोला है, मैं इंग्लिश में बनाती हूँ, मुझ पे नहीं बनते। मैं हिंदी का भी दिखा दूँगी, देखो कितना गंदा लिखा होता है, मैंने अभी आज हिंदी का भी देखा कि अभी बाद में दिखाऊँगी हिंदी का। अब इफ देखो इससे क्वेश्चन आया था, तुम्हें पता कैसे चलेगा क्वेश्चन कहाँ से आता है, वो प्रीवियस ईयर देखने से, फिर पढ़ोगे। इफेक्ट इमिटेशन से इन 4 चीज़ों से, 4 हैं, 1 सेकंड, 1 2 3 4, हाँ 4 हैं, इन चारों से क्वेश्चन आया था, पता नहीं कौन-कौन सी शिफ्ट में, एक बार देख लेना। मॉडलिंग इफेक्ट, मॉडलिंग इफेक्ट क्या है कि बच्चा जिसके देख के न्यू बिहेवियर कर रहा है, किसी भी ऑब्जर्व को देख के न्यू बिहेवियर कर रहा है, वो मॉडलिंग इफेक्ट है। जैसे सलमान खान को देख के तुम लड़कों ने तेरे नाम वाली मांग रख ली थी, वो मॉडलिंग इफेक्ट है। इनहिबिटरी इफेक्ट वो क्या है, इनहिबिटरी इफेक्ट बेसिकली क्या है, ये दोनों ना एक दूसरे का अपोजिट है, एक तो इनहिबिटरी और डिसहिबिटरी मिलता है। मान लो तुम्हारा जिसे तुम मॉडल मान लो, जिसे देख के तुम नकल कर रहे हो, उसे पनिशमेंट मिल गई। मान लो तुम्हारे पापा को देख के तुम नकल करते हो और उन्हें पनिशमेंट मिल गई तुम्हारी मम्मी से, मम्मी ने डांट दिया तुम तो ऐसे काम करते हो, ये वो पनिश मिल गई मॉडल से, तो तुम उस बिहेवियर को कभी नहीं करोगे, उस बिहेवियर का सेपरेशन हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ डेविएशन बिहेवियर, उस बिहेवियर को तुम कभी नहीं करोगे ना, उसे बोलता है इनहिबिटरी इफेक्ट। और इसी से क्वेश्चन आया था कि कौन से बिहेवियर को देख के बच्चा उस बिहेवियर को रिपीट नहीं करता, इस तरह से क्वेश्चन था, देख लेना कौन सी शिफ्ट में है, मुझे याद नहीं। तो ये इनहिबिटरी इफेक्ट है। और ये डिस इनहिबिटरी इफेक्ट क्या है, ये जस्ट इसका अपोजिट है कि बच्चा अगर मान लो तुम्हें देख रहा है कि तुम्हें रिवॉर्ड मिला, मतलब तुम्हारी तारीफ मिल गई, बहुत ज़्यादा तारीफ मिल गई, तो बच्चा उस बिहेवियर को दोबारा करेगा, जो उसने सीखा है ना अपने मॉडल से, वो दोबारा करेगा। तो डिस इनहिबिटरी इफेक्ट, ये दोनों ही इफेक्ट पूछे गए हैं, दोनों इफेक्ट पढ़ लेना। और तुम्हें यूट्यूब पे ना देख लेना, अगर मिल जाए तो। ये बहुत, मुझे नहीं मिले थे, मैंने खुद से ही करे थे ये, नेट पे सर्च करके इसी टॉपिक, क्योंकि मुझे पता था इसमें से आया है, तो इसी करने में मुझे आधा पौना घंटा लगा था, सिर्फ इतनी लाइन को, 1 2 और 4, क्योंकि मुझे कहीं नहीं मिल रहा था और मेरी स्टार्टिंग में समझ में भी नहीं आ रहा था खुद से ये। और इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, ये मास बिहेवियर होता है, मतलब ये तुम्हारे अंदर पहले से नहीं होता, बस दूसरों को नकल करके तुम देख रहे हो, इलेक्ट्रिक बिहेवियर। इससे भी क्वेश्चन आया था, मान लो तुम कहीं स्पोर्ट इवेंट में गए हो, तुम क्रिकेट का मैच देखने गए हो, वहाँ पे लोग तालियां बजा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बूइंग कर रहे हैं, तो उन्हें देख के तुम वैसे ही सिमिलर बिहेवियर करने लग जाते हो उन्हें देख के, लेकिन तुम्हारा उनसे लेना देना नहीं है, उस क्राउड से कुछ भी लेना, तुम उसे जानते तक नहीं हो क्राउड को। तो इस वाले बिहेवियर को जो देख के नकल करता है, जैसे मूवी देखने, मैं कुछ टाइम पहले मूवी देखने गई थी कल की, तो कल की जब मूवी देखने गई थी, जहाँ पे अमिताभ बच्चन की एंट्री हुई थी, तो वहाँ पे लोगों ने आज चिल्लाना स्टार्ट कर दिया था, तो हमने भी चिल्लाना स्टार्ट किया था। तो इस वाले इफेक्ट को इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। अब ये हो गया। अब ये नहीं पढ़ना कि टीचर का क्या रोल है, टीचर के बारे में पढ़ लेना, टीचर भी मॉडल हो सकता है, स्टूडेंट भी मॉडल हो सकता है, तो इस तरीके से ये सब पढ़ लेना, बच्चा रिपीट नहीं करेगा, पॉजिटिव बिहेवियर, नेगेटिव बिहेवियर, तो ये सब मतलब मेन जो इंपॉर्टेंट था इसमें यही था। 2 4 से क्वेश्चन पूछा, देखो डिस इनहिबिटरी से भी इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी। अब बच्चा, हम लर्निंग की बात करना, बच्चा ऑब्जर्वेशन से सीखेगा, तो ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्व करके सीखेगा, तो किसी मॉडल को ऑब्जर्व करेगा। अब तुम क्या होगा, ये तो इमिटेशन के जैसा है। ऑब्जर्व और इमिटेशन में क्या डिफरेंस होता है, वैसे तुमने पढ़ा होगा, इमिटेशन होता है डिट्टो नकल कर ली, उसकी कॉपी से तुमने बिल्कुल डिट्टो नकल कर ली, मतलब किसी ने लिख रखना है शी इज़ द गुड गर्ल, तो इज़ आर एम सब टिप दिया, तो वो तो हो गया इमिटेशन। लेकिन तुमने देख तो लिया और उसे अपने वर्ड्स में लिख दिया, कुछ अपने वर्ड में बातें लिख दी, सच कुछ वो ऑब्जर्व करना, कि तुम देख रहे हो, देख के फिर ऑब्जर्व कर रहे हो। और इसके बारे में तुम्हें पता ही होगा कि एल्बर्ट बेंडूरा ने बताया, तो यहाँ बेंडूरा की थ्योरी भी इंपॉर्टेंट हो गई। इन्होंने 3 ये बताया था कि बच्चा अटेंशन से सीखेगा, फिर रिटेंशन,
फिर मोटर रिप्रोडक्शन और लास्ट वाला मोटिवेशन प्रोसेस। तो ये एल्बर्ट बैंडुरा की थ्योरी है। ये एल्बर्ट बैंडुरा की थ्योरी मैं नहीं बताई क्योंकि तुमने कहीं ना कहीं पढ़ रही होगी, अटेंशन रिटेंशन सीटेट में भी थी शायद, या केवीएस के टाइम पे। तो ये वाली मैं छोड़ रही हूँ, पढ़ लेना इसे। अटेंशन, बच्चा पहले अटेंशन करेगा, फिर उसको रिटेंशन करेगा, या और इसके चारों वो भी याद रखना, अटेंशन रिटेंशन मोटर प्रोडक्शन और मोटिवेशन। तो ये हो गया। इसमें बैंडुरा की थ्योरी आ गई, एल्बर्ट बैंडुरा की। इन्होंने ऑब्जर्वेशन के लिए दी थी बेसिकली, और 1977 में दी थी। ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इससे ऑब्जर्वेशन लर्निंग में बच्चा क्या होगा, थिंक करेगा, जज करेगा, उससे देखेगा क्या मैं इसको एक्शन को करूँ या नहीं, सोचेगा, मतलब डिट्टो कॉपी नहीं करेगा। तो अब ये इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए तो वो पढ़ लेना। ये तो तुम कहीं से ही पढ़ लेना, ये तो बहुत। अब बच्चा ट्राई और एरर से सीखा, वो थॉर्नडाइक वाला है ना। बच्चा जैसे साइकिल चलाना सीख रहे हो, पहले तुम गिरोगे फिर सीखोगे, फिर गिरोगे फिर सीखोगे, तो पहले गलतियाँ करोगे फिर सीखोगे। जैसे शुरू में बच्चा लिखते हैं, तो ये इसमें थॉर्नडाइक का वो इंपॉर्टेंट हो गया। तो ट्रायल एंड एरर की थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी थी। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे किया था ना, 1913 में बिल्ली पे क्या था। हाँ, बिल्ली को, भूखी बिल्ली को छोड़ दिया था उस पे खाने के लिए, कि भूखी बिल्ली को छोड़ दिया था ना, कि फिर वो बाद में आके उस पे वो कर रही थी, अप्रोच कर रही थी थॉर्नडाइक के। और थॉर्नडाइक ने ना लॉ भी दिए थे, तुम्हें पता होगा, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ रेडीनेस। ये मैं नहीं बताई क्योंकि तुमने सीटेट में पढ़े होंगे कि अगर रिपीटेशन करोगे तो क्या होगा, लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होगा। क्योंकि ये मैंने भी इतनी ज़्यादा यूज़ मतलब पढ़ रखे हैं। बेसिकली क्या है, लॉ ऑफ यूज़ का है, जिस चीज़ को जितना ज़्यादा यूज़ करोगे वो जल्दी आ जाएगी। और लॉ ऑफ डिसयूज़ का है, अगर मान लो तुम छोड़ दोगे, अगर मैं आज टाइपिंग करना छोड़ दूँ या आज मैं पढ़ना छोड़ दूँ तो मैं सारी चीज़ भूल जाऊँगी, और मैं उसको पढ़ती रहूँ तो मुझे याद रहेगा। तो इन्होंने 3 लॉ दिए थे, तो पूछ लेते हैं कौन से लॉ में क्या क्या बात हो रही थी। ये आपने इफेक्ट पढ़ा होगा, लॉ का, इसका मतलब सीखने के लिए क्या होगा। और रेडीनेस, अगर तुम सीखने के लिए तत्पर हो तो ये तो खुद कर लेना, ये बहुत आसान है। तो मतलब सीटेट में पढ़े होंगे इसलिए नहीं बता रही मैं। तो इस तरीके से आपको देखो, आधे से ज़्यादा चैप्टर खत्म होने वाला है, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि मतलब इस तरीके से नोट्स बनाने हैं। मैं बस आज एक ही का बता रही हूँ क्योंकि देखो मुझे अपना ही पढ़ना होता है, तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकती। अब बच्चा लर्निंग बाय डूइंग से सीखेगा, ठीक है, मतलब खुद करके ज़्यादा सीखेगा ना। अगर वो खुद करके रियल, खुद सोचो, अगर बच्चा खुद से सीख रहा है कोई चीज़, खुद ढूंढ रहा है चीज़ों को, रियल एक्सपीरियंस हो रहा है, लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है उसे, तो वो बहुत बच्चा अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएगा चीज़ों को। तो लर्निंग बाय, इसकी यहाँ बात है, लर्निंग बाय ड्यू की बात शायद जेम्स ब्रूनर ने कही थी, तो जेम्स ब्रूनर की थ्योरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब ये सब देखो आप क्या क्या, मतलब अगर बच्चा लर्निंग बाय डूइंग से सीखेगा तो एक्टिव और मीनिंगफुल लर्नर होगा, शेयरिंग करेगा अपने एक्सपीरियंस और कॉम्बिनेशन करेगा। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब जो ये एग्जाम्पल वगैरह दे रहा है ना, ये सब नहीं पढ़ना। जब स्टार्टिंग में ये भी पढ़ लेती, पता चला इनमें तो कुछ काम की बात लिखी नहीं रही, ये सब जो दे रखे हैं तो इनमें तो कोई काम की बात लिखी नहीं रही। बच्चा कोलैबोरेटिव ग्रुप से सीखेगा तो क्या क्या होगा, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। मैं स्टार्टिंग में इन्हें भी पढ़ लेती थी कि क्या दे रखा है, और इन्हें लिख भी लेती थी स्टार्टिंग में कि तो इन्हें सब कुछ नहीं लिखना। और बच्चा अगर खुद से सीखेगा तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मतलब आसान है अगर हम सोच के देखें, मतलब बेसिकली सोच के देखें। अब बच्चा डिस्कवरी से सीखेगा, यहाँ पे डिस्कवरी थ्योरी आ गई, ये जेम्स ब्रूनर ने दी थी आई थिंक। हाँ, जेम्स देख लेना, ब्रूनर ने दी थी कि बच्चा डिस्कवरी खुद से डिस्कवर करके कोई चीज़ सीखेगा। तो इसके लिए कौन कौन से प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, ये सारे नोन टू अननोन पे जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ सर्चिंग ऑल्टरनेटिव, तो ये टॉपिक सीखेगा। अब ना डिस्कवरी में उन्होंने बताया कि बच्चा कैसे कैसे, एक उन्होंने फ्लावर के बारे में बताया, मैंने पढ़ा था। फ्लावर लेके आया, उसका साइज़ और क्वालिटी देखी और देखा कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इनऑर्गेनिक है। तो बच्चा खुद से डिस्कवर करके सीख रहा है। तो ये पढ़ लेना है, ये लिखना है, कुछ नहीं है। और डिस्कवरी लर्नर से क्या होगा, मतलब अगर तुम सोच के देखो, डिस्कवरी करोगे किसी चीज़ की तो तुम क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें तुम, अगर मान लो तुमने किसी चीज़ की खोज कर ली तो तुम्हारी सेंसेस काम करेंगी, सारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग काम करेगी, तुम चीज़ों को वेरीफाई कर लोगे, अप्लाई कर लोगे, रॉन्ग और आंसर राइट क्या है वो खुद सोच लोगे, तो इस तरीके से कर लोगे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार पढ़ लेना कि इनकरेज डिस्कवरी लर्निंग क्या क्या वो करेगी, पढ़ लेना। मैंने इसके भी नोट्स नहीं बनाते, बस पढ़ लिया था इसे कि इससे क्या हो जाएगा, कि अगर डिस्कवरी लर्निंग से क्या क्या पॉसिबिलिटी आएगी। तो ये होगा। अब देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर तुम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हो तो इससे क्या क्या होगा, तो ये सब। अब ना इसके स्टेप देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप भी इंपॉर्टेंट है, ये देख रहे हो। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गई तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, एनालाइज द, क्योंकि ये एक पेपर में दे रखे थे, एनालाइज द प्रॉब्लम, मतलब
इन्हें सीक्वेंस वाइज लगाने को दे रखा था। तो सबसे पहले अगर तुम्हें प्रॉब्लम, तो सबसे पहले प्रॉब्लम को देखोगे, फिर उसको एनालाइज करोगे, फिर उसके बीच हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करोगे, फिर टेस्ट करोगे उस हाइपोथेसिस का, फिर वेरिफिकेशन करोगे। अगर तुम्हें मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम आ गई तो कैसे होगा, सबसे पहले तो देखोगे ना, बाद में एनालाइज करोगे, वेरिफिकेशन लास्ट में करोगे। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है कि अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो टीचर का क्या रोल है, मेन या तो स्टूडेंट या टीचर का क्या रोल होता है। तो टीचर क्रिएट करेगा प्रॉब्लम सिचुएशन, सबसे पहले प्रॉब्लम टीचर वो करेगा, और बच्चों को एक ऐसा एटमोसफेयर देगा, फियर फ्री एटमोसफेयर देगा कि वो उसमें ज्वाइन कर ले, और उन्हें हेल्प करेगा स्टूडेंट को एनालाइज करने में, इंकरेज करेगा स्टूडेंट को फॉर्मुलेट करने में कि ऐसे टेस्ट करो, हाइपोथेसिस करो। और बाद में जब बच्चे कर लेंगे तो उनकी उससे क्या होगी, क्रिटिकल थिंकिंग। अगर बच्चा मान लो कोई चीज़ खुद से कर रहा है तो ओपन माइंड काफ़ी हद तक सोच सकता है कि मैं ऐसे कर लूँगा, उसकी इंक्वायरी, डिस्कवरी, ये सब चीज़ें बढ़ेगी। तो टीचर का ये रूल होता है। लर्निंग ऑफ मीनिंग, अब देखो ये सब ऑलमोस्ट देखो तुम्हारा टॉपिक ना कंप्लीट होने वाला है। प्रोसेस ऑफ टीचिंग, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, मतलब ये भी आसान है बिहेवियर मॉडिफिकेशन। अब तुम इसे खुद से पढ़ोगे तो तुम्हें अच्छे से क्लासिकल कंडीशनिंग, ये पहलवान ने दी थी, कुत्ते पे किया था जिन्होंने, तो इसके बारे में ये बताया। तो यहाँ से कुत्ते वाली वो वाली कर लेना कि इन्होंने ये बताया था। तो ये सारी हो जाएगी। ऑपरेट कंडीशन स्कीनर ने दी थी। अब यहाँ पे पियाजे की थ्योरी दे दी इन्होंने, तो मैंने तो पियाजे की थ्योरी फिर इसी से कर ली थी। आप भी पियाजे की थ्योरी लेकर अलग से भी कर लेना। इसमें वाइगोस्की की भी थ्योरी है, क्लासिक, ये पूरी पियाजे की थ्योरी चल रही है। यहाँ पे वाइगोस्की की थ्योरी आ गई। तो ये तुमने सीटेट में पढ़ी होगी तो इसलिए मैं नहीं बता रही। एसिमिलेशन, एक्लुब्रेशन या एकोमोडेशन, ये जो बात कही थी पियाजे ने करी थी। एसिमिलेशन क्या होता है कि किसी चीज़ को हम ऐड ऑन कर देते हैं, तो एसिमिलेशन न्यू चीज़ वो कर देता है, एकोमोडेशन। तो ये सब तुमने पियाजे के टाइम पढ़ी होगी। और अब टीचर का क्या रोल है, तो टीचर का कंस्ट्रक्शन में देख लेना। भाई अगर टीचर चीज़ें को दे रहा है तो अनकनेक्टिंग आइडिया फोकस कर रहा है, ये सब बस एकदम रोल ऑफ टीचर। सारी चीज़ें पढ़ लेना। पढ़ने से जब तुमने इतना सब कुछ समझ लिया कि बच्चे सेल्फ इंक्रीज करेंगे, तो इससे टीचर का क्या रोल है, तुम खुद भी आइडिया लगा सकते हो। अब देखो यूनिट 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। तो इसमें तुम्हें अलग से करना है। एक तो पैलवर वाला, कुत्ते वाला करना है, एक स्क्रीनर का करना है जिसमें जुओं पे करा था, एक प्याजे करना है, वाइगोस्की करना है। तुम्हारी पूरी वो कंप्लीट हो गई। और इन्होंने थोड़ा डिटेल में दे रखा है। अगर मैं एनआईयूएस की बात करूँ, मैंने एनआईयूएस से करे थे क्योंकि मैंने सोचा था एक बार पूरा अच्छे से करती हूँ। और इस यूनिट को यकीन मानो, अभी तो मैंने शायद 21-22 मिनट हुआ है, 21-22 मिनट में एक्सप्लेन किया। जब मैंने खुद से करी थी मुझे 2-2.5 घंटे लग गए थे, क्योंकि मैं एक वर्ड पढ़ रही थी और मुझे ये भी नहीं पता था क्या छोड़ना है, क्या स्टार्ट करना है। तो अगर ऐसे आप पढ़ोगे, अब देखो मैंने एक्सप्लेन कर दी, अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना लो। अब इसके अब मैं हिंदी में दिखा देती हूँ, बड़ी दिक्कत है लोगों को, हिंदी में बताओ, हिंदी में बताओ, कहाँ चला गया। देखो हिंदी में ना मुझे जो मैं इमिटेशन का बता देती हूँ। अवलोकन सबसे नहीं, इमिटेशन का को क्या बोलते हैं, नकल बोलते हैं इमिटेशन को शायद, अनुकरण बोलते हैं। अब देखो मैंने जो बताया था ना कि बच्चे जिन्हें नहीं जानते उन्हें देख के सीखते हैं। तो इसमें बोलते हैं ना सांकेतिक, उसमें सिंबॉलिक था, इसमें सांकेतिक आदर्श हो गया। ये दिख रहा होगा सांकेतिक, ये क्या हो गया, ये वो नहीं हो रहा। और जिससे वास्तविक उनसे सीखता अध्यापक से उसे आदरणीय है। तो मतलब हिंदी में हार्ड है, मतलब मैं नहीं बता पाऊँगी, मुझे खुद ही हिंदी समझ में नहीं आती, तो मैं दूसरों को एक्सप्लेन करूँगी। तो अगर तुम्हें हिंदी में ठीक लगे हिंदी में पढ़ लेना, मुझे हिंदी में सही नहीं लगता, और इवन मेरी समझ में भी नहीं आता हिंदी में। तो अगर होप सो आपको ये फर्स्ट यूनिट समझ में आई होगी। तो इसमें आपको क्या क्या करना है, प्याजे की करना है, वाइगोस्की करना है, और वो कहीं से कर लेना, एल्बर्ट बेंडूरा कर लेना, अटेंशन रिटेंशन वाला, स्किनर कर लेना, ये सब कर लेना। बाकी इस यूनिट में जो मेन इंपॉर्टेंट है वो मैंने बताया था तुम्हें। मेन जो इंपॉर्टेंट है वो है इमिटेशन के इफेक्ट, जो डिसएनिबेटरी, इनहेबिटरी, वो तीनों चार इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो होप तो आप समझ गए होंगे कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने। आपको पढ़ने में एक यूनिट मान लो 2-2.5 घंटे लगने वाले हैं, कहीं नहीं गए, आराम से शिद्दत से दो। मार्च में पेपर है, 4-5 महीने में अपना एनआईएस कंप्लीट कर। लेकिन ऐसा एनआईएस कंप्लीट होगा कि 100 में से 70 नंबर या 80 नंबर तुम निकाल लोगे, बाकी 20 नंबर अंडरस्टैंडिंग वाले होंगे, कि जितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी वो भी एनआईएस पढ़ के होगी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड। तो 100 में से 90 तक भी सही करने लगोगे तुम। मेरे तो 3 ही ब्लॉक ठीक करे हैं, अभी तक सिर्फ 3 करे हैं, तब भी मेरे 100 में से 70 नंबर आ गए हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इससे हो जाता है, बाकी अंडरस्टैंडिंग बेस हो जाता है। 70-75 भी आ रहा है, मैं पेपर लगाती रहती हूँ। तो अभी 75 से ऊपर नहीं गए हैं,
तो इतने ही आ रहे हैं। अब मैं 508 ब्लॉग करूँ, लेकिन 508 ब्लॉग बहुत बोरिंग है, मतलब मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा फ़िलहाल। तो देखते हैं उसके लिए मैं क्या सोचूँगी। मैंने 1 डेढ़ घंटा, मतलब तुम्हें आज के व्लॉग में दिख जाएगा, वो शाम को आएगा व्लॉग। तो मतलब मैंने सिर्फ़ डेढ़ घंटा ही पढ़ा है वो, और मुझ पे आधा भी नहीं हुआ कंप्लीट, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा बोरिंग है। याद करने वाली चीज़ ज़्यादा है उसमें। तो आप समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।